बच्चों मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट एंड पावर एनसीईआरटी का। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 की पावर 0। क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर 2। किसी की नंबर की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के। नेगेटिव पावर नीचे लिया है 1/4 की पावर प्लस का 1 इंटू में 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/4 एलसीएम ले लिया हमने। 4 प्लस इसको डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया इंटू में 4। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? 5/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आ गया 5। ये था इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें क्या है? नेगेटिव पावर है, फटाफट इसको जल्दी वैसे ही करना है उसी ढंग से। मेक इट पॉजिटिव 1/2 डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ इंटू 1/4 की पावर 1 यानी 1/4 हो गया। और अब डिवाइड करना है 2 की पावर -2 यानी 1/2 की पावर प्लस के 2 से नीचे ला के पॉजिटिव कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। इसको आपने डिवाइड करना है 1/4 से, तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। 4 डिजिट है तो पहले 2 वैसी लिखी जाएंगी डिजिट्स, चौथा डिजिट ऊपर, तीसरा नीचे। आंसर आ गया 1/2। ये था इसका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या है? 1/2 की पावर -2 है, रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2/1 की होल पावर प्लस का 2 हो गया, प्लस 3/1 रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव होगी ऊपर, प्लस 4/1 इसकी पॉजिटिव पावर होगी ऊपर। अब क्या हो गया? इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2। 4/1 मीन्स 4, 9/1 मीन्स 9, 16/1 मीन्स 16, 29। ये आपका आंसर आ गया इस थर्ड पार्ट का। अब मैं आपको ये फोर्थ पार्ट समझा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या है उसको देखो। ये कितना हो जाएगा? 1/3 की पावर नीचे आके प्लस का 1 यानी 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5 नीचे आके पॉजिटिव कर दी ना पावर प्लस का 1, तो 5 की पावर 1 5 ही होता है, 4 की पावर 1 4 ही होता है, 3 की पावर 1 3 ही होता है, और होल पावर कितनी है? 0। इस सब के ऊपर होल पावर कितनी बोला है उसने? 0 बोला है। तो सीधा सा लॉजिक ये है कि किसी की भी पावर 0 हो वो रिजल्ट किसके बराबर होगा? 1 के। चलो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 312 × 60 60 एलसीएम आ गया इसका। कैसे आया देखो? 3 4 5 का 2 से कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 से किया, 3 से किया डिवाइड, 5 से किया, 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60 60, 20 आगे डिवाइड करके 120 आ गया। 4 × 4 6 4 15 आ गया। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 12 को 1 से किया तो 35 45 और 2 47/60 की होल पावर 0। और मैंने बताया था किसी की पावर 0 नंबर की या वेरिएबल की वो किसके इक्वल होता है? 1 के। ये हमारा आंसर आ गया। एक्सपोनेंट का रूल कौन सा लगा है? x रेज़ टू पावर 0 = 1 के बराबर होता है। क्लियर? यहाँ पर जो हमने एक्सपोनेंट का रूल लगाया था वो a की पावर -m किसके बराबर होता है? 1/a की पावर m की। क्लियर? तो इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं आपके।
क्वेश्चन नंबर 3 के अब 5वां पार्ट में करवाने जा रहा हूँ। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, इसको इधर कर देते हैं ना, इधर हो जाएगा ये हमारा आपका 5वां पार्ट। क्लियर? इस जगह पे कर देता हूँ मैं इसको। देखिए 5वां पार्ट क्या कह रहा है इसमें, 5th पार्ट, पहले मेक इट पावर को पॉजिटिव बना दिया, 3/2 माइनस का साइन, पावर होगी पॉजिटिव और उसकी होल पावर क्या है, प्लस का 2। क्लियर? फार्मूला लग गया a की पावर b, b की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 की होल पावर 4। एक्सपोनेंट का रूल कौन सा लगा, a की पावर b होल रेज़्ड टू पावर n किसके बराबर है, a की पावर bn के। क्लियर? तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव, इसकी भी पावर 4 हो गया और इसकी भी पावर 4 हो गया। ये कितना हो गया, 3 3 29 81 प्लस का 81 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 5 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, 1/8 की पावर प्लस का 1 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 और 2 की रेज़ टू पावर -4 का मतलब है 1/2 की पावर प्लस का 4। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 125 को 1 से करेंगे तो 125 अपॉन में 8 अपॉन में 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16, 4 डिजिट हो गए। पहले 2 तो वैसे लिखेंगे, चौथा डिजिट आपका ऊपर आ गया, तीसरा डिजिट 1 ये नीचे आ गया, 8 2 जा 16 और आंसर इसका आ गया 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 250। अब इसका सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, 1/5 की पावर प्लस का 1, यानी नीचे इधर आके प्लस का 1, 5 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर प्लस का 1 इंटू 1/6 की पावर प्लस का 4 नीचे। ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6 की पावर 4 कितना होता है 6 इंटू 6 36, 36 को 6 से करेंगे 216, 216 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 36, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296 और 2 5 10, 10 से इसको इंटू कर दूंगा तो 12960, ये आंसर आ गया आपका। ये आ गया 1296, 6 6 36, 6 216, 6 का 6 जा 1296, ये हो गया। और इस सब को इंटू करूँगा आपस में तो ये आ जाएगा 1/1296। खत्म ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट खत्म। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लेके चल रहा हूँ। इसमें m की वैल्यू निकालनी है हमें। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अभी कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर नीचे के दोनों बेस एक जैसे हैं तो फार्मूला लग जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। फार्मूला लग गया a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n का गैप जो किसके बराबर है a की पावर m माइनस n के। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर m ऊपर जाएगी पावर -3 की तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो गया। क्लियर? और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। अब इस स्टेप को ऐसे समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों अक्सर गलती कर देते हैं। 5 की पावर m माइनस फार्मूले में था और ये n क्या है माइनस है आपका
तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब यहाँ देखो दोनों बेस सेम जैसे हैं तो पावर को इक्वेट कर दो। ऑन इक्वेटिंग द पावर वी गेट, ऑन इक्वेटिंग द पावर वी गेट, हमारे पास क्या आ गया m प्लस 3 इक्वल है 5 के, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास प्लस का 2। ये हमारा आंसर था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया आपका एनसीईआरटी का। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जब एनसीईआरटी की ये एक्सपोनेंट पावर की सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और इसके बाद मैं फैक्टराइजेशन की बनाऊंगा एनसीईआरटी की, पहले वो दोनों एक्सरसाइज वो सब खत्म करके फिर इसका भी स्पेशल केस डाल दूंगा और फैक्टराइजेशन का भी स्पेशल केस डाल दूंगा, जिसमें कि उस स्पेशल केस में डिफरेंट किताबों से मैं क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मेरे अपने पर्सनल भी हैं, वो सब मैं डाल दूंगा उसमें, जिससे कि आपका बेस अच्छा बन जाए। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलूँगा। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेके चलूँ आपको, बच्चों आपको अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कराया था, ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन डाल दिया, इसमें 6 की पावर -4 का, ये आपका एक्स्ट्रा केस हो गया। लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है यहाँ पर 6 की पावर -1 है, तो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 की पावर प्लस का 1 इंटू 1/2 की पावर 1 इंटू 1/6 की पावर प्लस का 1। ये कितना हो गया 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/16, और ये क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या है, पहले सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, ब्रैकेट अंदर का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 5th में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 6th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 इसकी तरफ चलिए, लिखा है इवेल्युएट 1/3 की पावर -1 है, फौरन रेसिप्रोकल कर दो पावर को, डायरेक्ट कर रहा हूँ 3/1 हो गया, अब पावर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो गया, -1/4 है, नेगेटिव पावर है तो 4/1 उसकी होल ये पावर कितनी आ गई 1, और उसके ऊपर ये पावर कितनी चल रही है आपकी -1 चल रहा है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा सॉल्व कर लो। 3 की पावर 1 क्या होगा 3 होगा, 1 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा अंदर, ये हो गया आपका 3 - 4, और इसके ऊपर पावर क्या है नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा -1 की पावर ऊपर -1 है, ये मतलब है। और नेगेटिव पावर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट पॉजिटिव, 1/-1 की पावर, नीचे -1 आके +1 हो गया, तो 1/-1 हो गया, नीचे -1 है, तो ये कितना आंसर आ गया -1। क्योंकि ये नेगेटिव साइन ये रहा आपका, और 1 लग जाए नीचे किसी भी नंबर के तो वो ऊपर वाला ही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपका 6 का फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया, आंसर है -1। सेकेंड पार्ट इसका, ये रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको, पावर को रेसिप्रोकल इसके बेस को कर दिया हमने, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर प्लस का 7 इंटू 5/8 की पावर प्लस का 4। 8 की पावर 7 का क्या मतलब है, 7 टाइम्स 8 लिखो, 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, 7 टाइम 5 लिखो, 4 टाइम 5 लिखो, 4 टाइम 8 लिखो, जो कटता है काट दो और आंसर निकालो। कितने 5, ये 4 बार है 5, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल। ये कितने हैं 4, 1 2 3 4, 3 4, 8 की पावर 3, ऊपर क्या आ गया हमारा 8 की पावर 3 आ गया,
नीचे क्या आ गया 5 की पावर 3 आ गया, 5 की पावर 5 25 50 125, 8 8 जा 64, 64 को 8 से इंटू कर दो और आपका आंसर आ गया। 64 को 8 से करेंगे 8 चौक 32, 8 6 41 और 3 51 512, तो ये आ गया 512 अपॉन में 125। तो इस तरह से ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ लेके चलो, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको 7 पार्ट करवाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ लेकर के चल रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। ये क्या है 25 इंटू टी की पावर -4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, टी की पावर -4 अपॉन में ये कितना है 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। ये क्वेश्चन है। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है कि ये 25 देख रहे हैं आप, 5 की पावर -3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट पॉजिटिव, पावर को पॉजिटिव बना लिया हमने। तो 1/5 की पावर पॉजिटिव प्लस का 3 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 10 हो गया, और मल्टीप्लाई में 10 हो गया, और ये कितना है ऊपर टी की पावर -4 इंटू यहाँ नीचे क्या है टी की पावर -8 है, और यहाँ कितना है -8, ऊपर है -4। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 1/5 की पावर 3 से। आप ऐसे समझिए, या इसको ऐसे कर लो, नंबर को नंबर से इंटू कर दो। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 को 1 से किया 10/5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और इंटू में क्या है टी की पावर -4, और अपॉन में क्या रह गया टी की पावर -8 रह गया। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके फ्रैक्शन में कुछ है नहीं, न्यूमरेटर में तो है, डिनोमिनेटर में नहीं है, इससे कुछ 1 लगा दिया। तो ये 25/1/10/125 क्लियर। और यहाँ पर क्या किया हमने, ये पावर पॉजिटिव की तो 1/t की पावर प्लस का 4 हो गया, और ये हो गया 1/t की पावर 8 हो गया। क्लियर। अब क्या हो गया, ये 4 डिजिट हैं, पहले 2 डिजिट तो ऐसे ही रहे, चौथा डिजिट ऊपर और तीसरा डिजिट नीचे। यहाँ पर भी वही चीज़, टी की पावर 4, पहले 2 डिजिट वैसे ही, और चौथा डिजिट आपका ऊपर 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 को मैंने तोड़ के लिख लिया 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4, ऐसे करके लिख दिया। क्लियर। या आप ये ब्रैकेट नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 10 की 8 को 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर, ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, एक 10 की पावर 4 से एक 10 की पावर 4 कैंसिल, और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास ये कितना आ गया 625 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एक बार ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ।
अब मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ आपको। ये कितना है, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 और 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो whenever the power is given in negative form, make it positive। 1/3 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा, 1/10 की पावर 5। क्लियर। ये कितना है, 125। अपॉन में क्या चल रहा है आपके, 1/5 की पावर 7 इंटू 1/6 की पावर प्लस का 5, ये चल रहा है। अब इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये देखिए। ये पावर को खोल दीजिए सब। कैसे, 1/3 3 9 3 27 81 243 243। 3 की पावर 5 मीन्स 3 3 9 3 27 81 243 इंटू, और ऊपर को 125 से करूँगा तो ये 125 होगा। अपॉन में ये कितना है, 10 की पावर 5 है, यानी कि 10 की पावर 5, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम्स 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5। अपॉन में कितना है, 1/, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 1/5 की पावर 7 है, 5 की पावर 7। क्लियर। तो 7 टाइम्स मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 3 4 5 6 7। और 6 की पावर 5 का क्या मतलब हुआ, 6 कितनी बार, 6 6 36 216 216 और 36। इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, या आप ऐसा कर लो, काटने में आसानी रहेगी हमें। और 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 4 5। क्लियर। 4 डिजिट हो गए आपके पास। तो मैंने कहा था पहले 2 तो वैसे रखे थे, 125 और ये कितना है, 243 इंटू में कितने, एक के बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। मल्टीप्लाई में, अब ये ऊपर चौथा डिजिट है ना, ये सारा ऊपर और तीसरा डिजिट नीचे। ये कितना है आपके पास, 5 कितनी बार है, 5 पंजे 25 पंजा 125, 5 पंजे 25 पंजा 125 इंटू में ये 5। क्लियर। और ये एक 6 6 36 6 216 को 36 से इंटू करो, या ऐसे लिख लो, और 216 इंटू, यहाँ तक कर दी ना मल्टीप्लाई, 6 6 36 ये। क्लियर। 6 6 36 6 216 इंटू 6 6 36, ये कर दिया और कर दिया, यानी ये 125 और ये 243 इंटू में ये चौथा डिजिट आपका ऊपर चला गया, 5 पंजे 25 पंजा 125, 5 पंजे 25 पंजा 125 और ये 5 ये। इसको भी ऐसे किया, इन तीनों को ले लिया, 6 6 36 6 216, 6 इंटू 6 36। अब काट पीट के आंसर दे देते हैं इसका। तो सीधा सा लॉजिक है, 25 पंजा 125, 25 चौका 25 4 जा 100, और ये कितनी जीरो है, 3 1 2 3, और यहाँ देखो 5 1 जा 5 8 जा 40 और 2 जीरो, 2 जीरो ये लग गई। अब देखो और कटता है कुछ, काटते हैं इसको,
3 से कट रहा है ये, 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्लियर? अच्छा, अब आ जाइए इसके ऊपर। एट वन जा 8, 8 1 जा 8 और 2 0 लग गया, वहाँ तक खत्म सब मामला। 4 भी कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजा 125। अब हमारे पास क्या बचा? 25 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट द आंसर। 125 और 5 पंजे कितना होता है? 25, मल्टीप्लाई करो, 25 पंजा 125, 25 दूनी 50, 10 60 और 2 62, 25 से कम 25 और 6 31, 3125। वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3125। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरे एक एक स्टेप खोल के दिखा दिया आपको। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ जा रहा हूँ। इसको क्या लिखना है? इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। 0.3435 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? जब एक प्लेस लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर डिजिट से पहले 0 0 है, तो जब डिजिट से पहले 0 0 की जब भी फॉर्म देखो तो इसका मतलब है लेफ्ट से हमें राइट की तरफ जाना है और 2 डिजिट के बीच में यहाँ पॉइंट जा करके हमें लगाना है। क्लियर? तो इसलिए मुझे पॉइंट को यहाँ से एक प्लेस आगे बढ़ाऊंगा तो 10 की पावर -1 से बढ़ेगा, फिर 10 की पावर -2, एक स्टेप और जाऊंगा 10 की पावर -3, -4, -5। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 3.5 इंटू -1, -2, -3, -4, -5, 10 की पावर -5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 8 का ये कितना है? 4 0 5 और 3 और 4 0 स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इधर स्टार्टिंग में 0 नहीं है, ठीक है ना, कोई यहाँ पॉइंट दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब है हमें ये मान के चलो कि इस जगह पे कहीं जाके पॉइंट है आपका। एक स्टेप आगे लेके आओगे, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म वो आ जाएगी 4.05 इंटू 10 की पावर +6। क्योंकि देखो यहाँ मैं पॉइंट को क्यों लिख रहा हूँ, आप ये देखिए कि 2 रुपये को मैं 2.00 लिख सकता हूँ, या खाली 2 रुपये को खाली 2 भी लिख सकता हूँ। तो आप ये मान के चलो ना, एक पॉइंट यहाँ है हमारा, इसके बाद तो क्या है? 0 0 है। तो अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा तो 10 की पावर 1। क्लियर? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंट मान के चल रहा हूँ मैं, तो 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 2 डिजिट के बीच में जाके पॉइंट लगाना है आपने, और यहाँ लिख देना पावर, बस। और अब इसका ये एग्जाम्पल नंबर 8 के दोनों पार्ट कर दिए। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 9 बता रहा हूँ आपको। इसमें यूजुअल फॉर्म है। क्या है इसमें? 3.52 इंटू 10 की पावर 5 है। क्लियर? ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? 2, तो 100 लग गया, यानी मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और 10 की पावर 2, तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, 352 10 की पावर 5 है, 5 0 लगा दो, 3 4 5, और यहाँ पर 2 है, 10 की पावर 2 10 की पावर 2, तो 2 0 लग गए, 2 0 से 2 0 कट गए। आंसर क्या आ गया? 352। कितनी 0 है? 3। ये आपका आंसर आ गया, खत्म ये भी पार्ट आपका। अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ करने जा रहा हूँ मैं आपका। सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या है इसका, उसको देखिए आप।
सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसमें आपसे 7.54 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर। अब आप ये देखिए कि ये नेगेटिव पावर है, पहले इसको पॉजिटिव बनाइए नीचे ला करके 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 7.54 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, एक के साथ कितनी जीरो, 4 जीरो, और ये पॉइंट हटाना है, एक दो डिजिट यहाँ पर है तो 100 और लग गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा 754 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.000754, ये डिवाइड करके आएगा इसका। क्लियर। अब दो पार्ट इसके बता दिए, अब तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट इसको भी समझ लो, ये कितना है 3 इंटू 10 की पावर -5, इसको यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखना है, ये हो जाएगा 3/10 की पावर 5, 3 4 5 जीरो नीचे। अब क्या होगा, ये नहीं जाने की 0.3 4 3 पे गया पूरा। देखो कैसे डिवाइड करना है वो चीज़ समझ लो। ये आंसर तो मैंने निकाल दिया था, आप इसको रफ काम में पहले डिवीजन समझ लो। ये 3 है और मैं इसको कितने से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 और 2 5 जीरो के साथ, 3 4 5 जीरो के साथ, नहीं जाने की लगी 0 पॉइंट, क्या अब जा सकता है ये इतना बड़ा नंबर, 6 डिजिट का नंबर इसके नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, नहीं जाने की 0, अब यहाँ लगाओ 0, अब जा सकता है ये, नहीं जा सकता तो 0, अब जा सकता है, नहीं जा सकता तो 0, अब जा सकता है, नहीं जा सकता तो 0। ये 6 डिजिट है और ये कितने हैं 5। अब देखिए, अब देखो ये कितने पे गया, 3 पे, 1 2 3 4 5 जीरो लगी और 3 बन जा 3, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। डिवीजन का तरीका बता दिया, इस तरीके से डिवीजन करना है, ठीक ऐसे ही आप इसका कर सकते हो रफ काम में। क्लियर। ये रफ वर्क लिख देता हूँ मैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी ये पार्ट करवाए हैं आपको, यूजुअल फॉर्म के और स्टैंडर्ड फॉर्म के, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, ये सारे के सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर दीजिए। अब मैं इसके स्पेशल केस कुछ और बता दूंगा, हालांकि ये चैप्टर तो आपका खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट।